हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर ये यूपीएसआई से संबंधित है। ठीक है ना, तो इसको मैं कई भागों में बांटूंगा। पहले तो सामान्य परिचय जो अभी करा रहा हूँ, उसके बाद जो इसके 6 भाग हैं, ठीक है, 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनको आपकी 6 वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, तो जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा मेरा उत्साह बना रहे। तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, शुरुआत करता हूँ मौलिक अधिकार। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, एक बार देखना जरूर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी फैक्चुअल जो है वो भी मैं बात करूंगा। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को जो दिए गए वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो किसके द्वारा दिए गए हैं, संविधान के द्वारा। व्यक्ति के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग, अगर भाग की बात करूं तो संविधान का जो भाग है वो 3 है। तो संविधान के भाग 3 में है। उसके अलावा आता है कितने अनुच्छेद से कितने तक हैं, तो 12 से, तो ये आपके 12 से 35 तक हैं। ध्यान रखना, 12 से 35 तक। तो ये आपके मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 तक। अब बात ये आती है कि मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी सबसे पहले किस देश के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, तो अमेरिका में। तो अमेरिका का जो संविधान है तो वहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए थे, तो सबसे पहले जो दिए थे ये दिए थे आपके ब्रिटेन ने दिए थे। 1215 शायद इतनी डेट है, उसमें मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा, या ऐसे हम हिंदी में बोल देंगे अधिकार पत्र। ठीक है ना, अधिकार पत्र। तो संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र जो कहा जाता है वो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आप ये बताओ कि मौलिक अधिकारों को, मतलब संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो है भाग 3, सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत भाग है भाग 3। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो ये ध्यान रखना इसमें। और उसके अलावा इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो और देख लो। अगर बात ये की जाए कि क्या मौलिक अधिकार यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने, तो अगर यहां पर बात की जाए कि मौलिक संविधान या मूल संविधान जब आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मूल संविधान जो है इसमें मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है आपकी 7। कितनी है, 7 है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 6। क्योंकि एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो अब कानूनी अधिकार है। यानी आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में 1978 में मौलिक अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो पहले अनुच्छेद 31 में था, 31 में था, उसे अब 300 का यानी 300A में शामिल कर दिया गया। तो अब कितने हैं, अब आपके 6 हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में आपके 7 थे। ठीक है ना। अब बात ये की जाए कि मौलिक अधिकार जो वर्तमान में कितने हैं, मैंने कितने बताया, 6। अब 6 यहां पर देखना कौन कौन से, इससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं और सीरियल वाइज आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि संविधान में तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, या चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है, या पहला मौलिक अधिकार कौन सा है। तो देखना, पहला जो मौलिक अधिकार है, हमें जो पहला मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है वो है समता का अधिकार। किसका है, समता। समता यानी समानता, तो समता का अधिकार, सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार। और ये अधिकार आपका पड़ेगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 आएगा, इससे पहले 12, 13, इसके बारे में अलग से बात करूंगा। ठीक है, इसकी बात पे शुरुआत करूंगा। ठीक है ना। तो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो व्यक्ति का पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है आपका स्वतंत्रता। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका कौन से नंबर का है, ये आपका जो है दूसरा मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से
कहाँ तक आएगा, तो 19 से ये आपका 22 तक आ जाएगा। तो दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 1922 है, 19 से 22। तीसरा जो है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तो हमें जो तीसरा मौलिक अधिकार दिया गया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और ये जो है ये आएगा अनुच्छेद 23 से 24। तो कौन से नंबर का है, तीसरा है शोषण का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, पहला है समता का अधिकार, चौथा जो हमें अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये कौन से नंबर का है, ये है आपका चौथा मौलिक अधिकार जो आपका अनुच्छेद 25 से कहां तक आएगा, 28 तक, ठीक है। कौन से नंबर का, चौथा। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी, कौन सा है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक है, संबंधी अधिकार। और ये अधिकार जो पड़ेगा वो पड़ेगा अनुच्छेद 29 से 30। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि संविधान में मतलब मौलिक अधिकारों में वो कौन सा अधिकार है जो प्रॉपर अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है वो पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 और 30, ठीक है ना। उसके बाद छठवां जो हमें अधिकार प्रदान किया गया है वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। और ये अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना। यहां तो समझ में आ गया। और ये हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अगर ये छठवां मौलिक अधिकार संविधान में शामिल नहीं होता तो यानी हमारे ये जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे व्यर्थ होते। जब किसी भी हमारे इनमें से जितने भी अधिकार हैं उनका जब हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है वो हमें इसकी गारंटी देता है। तो इसी के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो पहला कौन सा है, समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है जो अनुच्छेद 25 से 28 आता है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 आएगा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आएगा, ठीक है। पूरे के पूरे अनुच्छेद आपके 12 से लेके 35 तक आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप वीडियो देखते रहना, ठीक है। कंफर्म इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसमें छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसे लिख लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या इसकी शॉर्ट ले लो इसका, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके। अब बात आती है कि 12, 13, फिर 31, फिर आपका 33, 34, 35 वो कौन कौन से हैं तो उसकी बात करते हैं। कितने हैं, 6 हैं, 7 थे लेकिन अब कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और उसे कमेंट कर देना। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लास्ट देखना, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मौलिक अधिकार आप लगा लो, उससे आगे संविधान की जो भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगर आपको पसंद आती हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं तो 6 मौलिक अधिकारों के अलावा जो उनसे अनुच्छेद बचे हुए थे, जैसे आपका एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 12, ये आपका मौलिक अधिकार में है। तो अनुच्छेद 12 में है क्या, तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य की परिभाषा है क्या वो समझना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की परिभाषा के अंतर्गत राज्य के अधीन सरकारी और निजी जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको शामिल किया। यानी सीधी बात यह है कि राज्य में शामिल है क्या क्या, विधानमंडल है, संसद है, ठीक है ना, विधानसभा है, जितनी भी आपकी कंपनियां चाहे सरकारी हो निजी हो संस्थाएं हैं, ये सब आपके राज्य में प्रभाषित हैं। यानी सीधे सीधे जब मौलिक अधिकारों की बात की जाए, समझना, जब हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार किसके हैं,
हमारे हैं, नागरिकों के हैं। किसने दिए? संविधान ने दिए। मैं ठीक है, किसने दिए? संविधान ने दिए। तो जहां व्यक्ति काम करे, चाहे किसी कंपनी में करे, चाहे किसी संस्था में करे, जहां पर या सरकार उसके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो राज्य हो जाएगा, सरकारें हो जाएंगी, संस्थाएं हो जाएंगी। यहां पर व्यक्ति है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो सारे के सारे राज्य में शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। 13 में क्या है? 13 में क्या किया गया है कि मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा योग्य बनाया गया। न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा है क्या? यानी मौलिक अधिकार जो है इन्हें न्यायिक समीक्षा के योग्य बनाया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई कंपनी, कोई जहां पर काम कर रहा है वहां पर हनन किया जाता है, राज्य सरकारें हनन करती हैं, और ज्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य की मनमानी जो सत्ता होती है उसके विरुद्ध नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब कोई भी सत्ता में आता है वो निरंकुश हो जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब उसके हाथ में पावर आ जाती है तो निरंकुश होता है, फिर वो अपने मन की ही चलाता है। तो उन सबको रोकने के लिए हमें जो है अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को बनाया गया है। और इसी के तहत एक अनुच्छेद 32 है और एक अनुच्छेद जो मैंने बोला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक अनुच्छेद आपका 226 है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है ना, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ये संविधान के संरक्षक हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन राज्य करेगा तो न्यायिक समीक्षा 13 के द्वारा कही गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जाएगा और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 26 के तहत यानी 226 के तहत। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां दी गई हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? तो किसके तहत दी गई? अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है रिटें जारी कर सकता है, उसे शक्तियां दी गई हैं? अनुच्छेद 226 के तहत। तो 12 में राज्य की परिभाषा है, जहां व्यक्ति काम करता है वो सभी संस्थाएं शामिल हैं, और उन संस्थाओं में अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही बनाया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया अनुच्छेद 12 और 13। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप उसमें कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा आपका एक अनुच्छेद 31, यानी मैं उन अनुच्छेदों के बारे में बात कर रहा हूं जो उन 6 मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किए गए। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 31, इसमें क्या था? इसमें संपत्ति, ठीक है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, जो व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में कब? बाद में 44वें संशोधन द्वारा, 44वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1978 में हुआ था, जो जनता पार्टी आई थी, यानी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। तो 1978 में इसने 44वां संविधान संशोधन किया था। उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और उसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये अब कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 क में शामिल है। किस में शामिल है? 300 क में शामिल है, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, और इसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगला जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 33। अब 33 में क्या है? 33 में बता दूं मैं, जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, ठीक है, क्या है? अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल जितने भी हैं, उसके अलावा गुप्तचर संस्थाएं, ठीक है, या ऐसी संस्थाएं जो भारत की एकता अखंडता के लिए कार्य करती हैं, या सेनाएं वगैरह जो हैं, उन सभी के मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार शून्य हैं। उनके किसी प्रकार के उनको मौलिक अधिकार नहीं प्रदान किए गए हैं। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका अनुच्छेद 33 में। फिर आता है आपका अनुच्छेद 34, ठीक है। तो अनुच्छेद 34 में क्या, वो देखना, अनुच्छेद 34 में सैनिक कानून के बारे में बताया गया है। सैनिक कानून, या इसे बोला जाएगा मार्शल लॉ, यानी सैनिक कानून या मार्शल लॉ, यानी जिन क्षेत्रों में सैनिक कानून या मार्शल लॉ लागू होगा उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकार जो है 0 यानी शून्य होंगे, यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं हो। जैसे आपका जम्मू कश्मीर है,
ठीक है। जम्मू कश्मीर के अलावा तुम्हारा नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है। इन क्षेत्रों में क्या है कि यहाँ पर सैनिक कानून या मार्शल लॉ लगा हुआ, तो वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है शून्य है। ये किस में कहा गया है? ये 34 में कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगला देख लो। इतना मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है छूटेगा नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा अगला आएगा अनुच्छेद 35। 35 में क्या है? 35 में जो है वो संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है, कटौती कर सकती है, तो ये कर सकती है किसमें? अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 35 में। और संशोधन किसके द्वारा करेगी? करेगी आपका 368 के द्वारा। अनुच्छेद 368 में जो है वो संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, तो ये आपका संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखना। इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। जो संविधान का मौलिक ढांचा जो आएगा उसमें जो बात है, जैसे केशवानंद भारती है, गोलकनाथ है, ठीक है, शंकरी प्रसाद है, ठीक है, बामन राव है, तो ये सभी उसमें आ जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मौलिक ढांचा यानी जो मूल ढांचा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये बात आपकी केशवानंद भारती में कहा गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, तो ये आया था 1973 में। तो ये पॉइंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान के मौलिक ढांचे को किस वाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। तो ध्यान रखना, ये हो गए आपके अलग अलग अनुच्छेद। अब आ जाओ मौलिक अधिकारों की विशेषता। तो अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। राज्य के विधानमंडल को संशोधन करने की किसी प्रकार की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है ना, आगे देख लो। अब आती हैं विशेषताएं। ठीक है ना, विशेषताएं क्या है? यहां से क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो विशेषताएं क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो जो है मौलिक अधिकार आपके कैसे हैं? स्थायी नहीं है। अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकार स्थायी हैं, तो मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये मौलिक अधिकार आपके अस्थायी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इनमें मतलब इन्हें निलंबित कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निलंबित। तो निलंबित करेगा कब? निलंबित करेगा या कर सकता है जब आपका राष्ट्रीय आपात लगा हो। तो राष्ट्रीय आपात का अलग से चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो ये स्थायी नहीं है। लेकिन एक और बता दूं मैं इसमें, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों जो है वो स्थायी हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकारों में कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें सरकार यानी राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है, वो स्थायी हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 स्थायी हैं। और ये स्थायी बनाए कब गए थे? तो मैं बता दूं आपका, जो 44वां संशोधन हुआ था, तो 44वें संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीजें संविधान में जोड़ी भी गई और हटाई भी गई। हटाई कौन सी गई? जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो क्या किया गया कि 20 और 21 जो हैं इन्हें स्थायी बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के यानी 1978 के द्वारा। ध्यान रखना, बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। 2 अनुच्छेद हैं, 368, ये पिछली बार एसआई के एग्जाम आया था, सॉरी 358 और 359 यानी 358 और 359। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 19 को राष्ट्रपति निलंबित करेगा। बाकी के अनुच्छेद जो है 359 लगने के बाद स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, जिसके बारे में अगले टॉपिक में यानी आपातकाल में जब टॉपिक आएगा उसमें मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यानी मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर सकता है आपातकाल के दौरान। 20 और 21 स्थायी हैं। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30
15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार जो है ये केवल आपके भारतीय नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए। बाकी के मौलिक अधिकार सभी के लिए, लेकिन ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये आपके सभी भारतीय नागरिकों के लिए हैं। जिसमें 15 में आता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना। 16 में आपका सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना। 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं जो केवल भारतीयों को दी गई हैं। 29 में आपका क्या नाम है, भारतीय जो हैं यानी खासकर अल्पसंख्यक अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। और 30 में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति अपने रुचि के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो ये केवल किसके लिए? भारतीयों के लिए। बाकी मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, भौतिक विकास करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। तो ये आपके सामान्य परिचय मौलिक अधिकारों का हो गया। इससे आगे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन्हें मैं आपकी 6 वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं डिटेल से बात करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना वीडियो कैसी अच्छी लगी आपको। तो अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गए मौलिक अधिकार। अब कुछ फैक्ट की बात करूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन बताना। मौलिक अधिकार किस भाग में? संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो आपका भाग 3 को कहा गया। एक चीज़ ध्यान रखना, एक डाउट वाला क्वेश्चन और आता है, वो ये आता है कि संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। एक आपका अनुच्छेद है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। क्वेश्चन याद है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? तो 32 को कहा गया। लेकिन जहां भाग आ जाए तो भाग आपका प्रस्तावना होगा, ना कि मौलिक अधिकार होगा, प्रस्तावना। और ये कहा है सुभाष कश्यप ने, ठीक है ना। तो भाग पूछा जाएगी कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो प्रस्तावना है। और कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है? तो 32 है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा? आपका मौलिक अधिकारों को। मूल संविधान में कितने थे? आपके 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आता हूं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।